चैंपियन में गाइस वंस अगेन हम लोग तो गाइस वंस अगेन आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रेसवा एकेडमी धीरे साफ चैंपियन में। तो गाइस आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं मैथमेटिक्स में एक और चैप्टर जिसका नाम है घन, घनाभ तथा बेलन, यानी कि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यह चैप्टर आता है। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने हैं, इसलिए हम लोग इस चैप्टर को बिल्कुल बारीकियों से समझेंगे। इसकी थ्योरी को आपको पहले ही दे दिया गया था ताकि आप ऐप से इसके थ्योरी को जब पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन बाकी स्टूडेंट की अपेक्षा में ज्यादा बना पाएंगे, काफी ज्यादा बनाएंगे और बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन करने में ज्यादा मजा आएगा। शुरुआत से पढ़ रहे हैं हम लोग, एक एक चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, कुछ भी छूट नहीं रहा है। तो अच्छी बात यह है कि हमारी जो मैथमेटिक्स है जो कि टोटल लगभग 40 से अधिक चैप्टर है, हम लोग एक एक चैप्टर सॉल्व करते करते आ चुके हैं 35 नंबर पे, है ना, 35 नंबर पे। और आपको पूरे 1 मंथ में किस तरीके से पढ़ना है, क्या आपका प्लान होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, किस पे एक आपका डिटेल वीडियो में आपको ऑलरेडी प्राइवेट क्लास में दिया हूं ताकि आप इस समय का सही से उपयोग करके ज्यादा बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे, है ना। जो स्टूडेंट अभी नए नए पेड क्लास में जुड़े हैं वो उस वीडियो को जरूर देख लेंगे ताकि आपको आइडिया मिल पाएगा। नहीं तो फिर आप ऐसे पढ़ते रहेंगे भीड़ में तो आपको पढ़ तो लेंगे लेकिन दिए गए टाइम में ज्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं लेके आएंगे। चैप्टर क्यूबाइड है ना, लेकिन इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी कि इसमें मैंने एक सेट आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुके हैं, है ना। ऐप में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये एक न्यू सेट है, इसमें हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। पिछले सारे चैप्टर्स का थ्योरी, क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट्स, नोट्स, संडे प्राइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, इतनी ज्यादा तैयारी आपकी हो रही है कि आप खुद कहोगे कि हाँ सर मजा तो बहुत आ रहा है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार हमें चैट सेक्शन में यस सर रेडी है बता दीजिए। फिर फर्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूं और डेली सुबह 7 बजे आप क्लास लेंगे और शाम को 7 बजे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस चल रही हैं। और इसके अलावा पेड क्लास में आप जुड़ना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते। फ्री पीडीएफ के लिए आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो लीजिए आपके सामने आ रहा है आज का ये पहला सवाल। और घन, घनाभ, बेलन में 3 चीजें हमने बताया था कि बेसिकली पूछता है, या तो आयतन पूछेगा, वक्र पृष्ठ पूछेगा, यही सब सवालें आपसे पूछेगा, है ना। किसी दे देगा सिक्कों को पिघलाकर बेलन में बदला जाता है। चलो जैसे जैसे सवाल आएगा आपको खुद ही आइडिया लग गया होगा। पहले वाले सेट्स में मैंने काफी ज्यादा डिटेल में इसमें ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो चलिए सभी लोग बताइए, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, इसका आयतन क्या होगा? चलिए कौन बताएगा सबसे पहले इसका राइट आंसर? चलो बताओ, सभी दोस्तों को आज बताना होगा और एक एक स्टूडेंट का आज चैट में आना चाहिए। यस, ये कौन है भाई? बहुत अच्छा आंसर दिया है एक स्टूडेंट ने। सर इसका राइट आंसर ये होगा, नीलम, सलमान अंसारी, पुष्पेंद्र, अमन, सुमित वर्मा, ज्योति, शिव प्रताप, बबीता देवी बोलिए कि सर PQR होगा। सुनो, किसी घन कैसा होता है? घन में आपको पता है 3D फिगर है, तो इसको जब फिगर में आप लोग ड्रॉ करेंगे, है ना, तो कुछ इस तरीके का आपका फिगर बन रहा होगा। इसमें इन्होंने कंडीशन क्या दे रखा है कि 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल, यानी कि संलग्न फलकों का क्षेत्रफल का मतलब क्या? ऊपर से देखो या तो साइड से देखो या सामने से देखो, 3 ही जगह से देख ही पाओगे। तो इनका क्षेत्रफल, यानी कि अगर इसकी हम लोग लंबाई मान ले कि इसकी लेंथ क्या है, चलो लंबाई को L से ही दिखाते हैं, चौड़ाई को B से दिखाते हैं और ऊंचाई को H से दिखाते हैं कि L मीटर लंबा है, B मीटर चौड़ा है और H मीटर ऊंचा है। ये कह रहा है कि फलकों का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा है और आपको पता है कि घनाभ है, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है। लेकिन ये इसका क्षेत्रफल नहीं दे रखा है, ये तो घनाभ का क्षेत्रफल होता है।
जो कि आपसे पूछा है ये क्वेश्चन। और कंडीशन देखो इसमें दूसरा क्या लगा दिया है, इसने बहुत अच्छा किया है कि घनाभ के तीनों फंक्शन, मतलब ये सामने से ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल दे रखा है P, कितना P दे रखा है। आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका क्षेत्रफल हमें P दे रखा है, ऊपर से देख रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल Q दे रखा है, या फिर साइड से देख रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल R दे रखा है ना। माचिस की डिब्बी देखे होगे तो सामने से देखोगे तो ऐसे रहता है ना। अगर ऊपर से देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, इतना मोटा, और ऐसे बदल के देखोगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो वो अलग अलग क्षेत्रफल इन्होंने दे रखा है, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया। आपको पता है कि हमें क्या चाहिए, LBH चाहिए, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए। अच्छा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, अब आप इसके क्षेत्रफल को ही इसके क्षेत्रफल के बराबर दिखाएंगे, लेकिन ये 3 है। चलिए, आपके सामने समय 10 सेकेंड और दिया जा रहा है, और सभी स्टूडेंट, क्योंकि सारी चीजें बता दी गई हैं और आपको आंसर बताना है। कौन है रे सर? घनाभ का आयतन होगा सर, घनाभ का आयतन। अच्छा हाँ सॉरी, घनाभ का आयतन, यहाँ पे हमने आयतन लिख दो, बहुत अच्छे। चलो देखो, तो आपने घन देखा है, जैसे वो खेलने के लिए क्यूब आता है ना, जिसमें कलर ऐसे सेट करना रहता है, तो इसका घनाभ या घन का जो है कोई एक फलक देखो, जैसे P को हमने दिखाया, तो इसके क्षेत्रफल की अगर बात हम लोग करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। अब ये हमें पता नहीं है कि लंबा कितना है चौड़ा कितना है, तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना, P, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर एक के लिए तो P बराबर L इंटू B। इसी तरह ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, Q बराबर तो क्या हो जाएगा, आपको सर LB हो गया तो B इंटू H हो जाएगा, B इंटू H, यानी कि लंबाई चौड़ाई। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग इस R वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो H इंटू R हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये हाइट में है, और H इंटू L। और आपको पता है यहाँ पे हमें इसको रखना है LBH, यानी कि हम अगर L गुणे B गुणे H। अच्छा, एक चीज और यहीं से देखो, तुम्हारा आसान कर दे रहा हूं, ये क्षेत्रफल समझ में आ रहा है ना। ये जो क्षेत्रफल इन्होंने अलग अलग दिया है, हम इसको इसके डायमेंशन में लिख दिए, क्योंकि लंबाई चौड़ाई है तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई चौड़ाई होता है, लंबाई चौड़ाई होता है, लंबाई चौड़ाई होता है। लेकिन अगर जब आप इधर तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि P Q R तीनों का मल्टीप्लाई किए और इधर तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर हो जाएगा। क्या, तीनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब समझना, आपको चाहिए इसका LBH का मान आपसे पूछा है, किसका, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का मान आपसे पूछा है, यानी कि इस कंडीशन में से LBH चाहिए। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इसको लिख रहा हूं LBH, अगर LBH का होल स्क्वायर हम लोग लिख दे, क्योंकि अलग अलग स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, PQR तो वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे आपका काम बन गया, क्योंकि LBH आपको चाहिए था, LBH आपको मिल गया, और इसका स्क्वायर हटेगा तो इसको अंडर रूट में ले लेगा, है ना, PQR। और यही आपसे पूछा था, आयतन पूछा था, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, राइट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपने सही दिया था। आपको मेनली इसमें समझना क्या था कि ये क्षेत्रफल हमको तीनों का अलग अलग दिखाना होगा, क्योंकि इन तीनों के ही यूज से हमें LBH मिल पाएगा। समझ पाए हो, कुछ आइडिया लगा? यस सर। अच्छा, ये थोड़ा सा आपके लिए नए चैप्टर होंगे तो एक दो क्वेश्चन जैसे करेंगे आप मोमेंटम में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल कोशिश कीजिए कि आप सभी लोग आंसर कर पाए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आज के इंपॉर्टेंट है और ज्यादा क्वेश्चन बनाने वाले हम लोग। एक 4 मीटर गहरी और 50 मीटर चौड़ी नहर है। नहर बहुत सारे लोगों के गांव में होगा और बहुत सारे स्टूडेंट के नहीं देखे होंगे, लेकिन नहर तो देखे होंगे, जिसमें से पानी आता है नदी से या फिर गंगा जी से। एक नहर है जो कि 4 मीटर गहरी है। नहर में जैसे कूदोगे तो गहरा ही रहेगा, ऐसे ही नहर जाती है ना, इसमें से पानी फ्लो होता रहता है अपना, है ना, पानी फ्लो होता रहता है, आपके गांव में घूमते हुए खेतों में चला जाएगा। अच्छा, 4 मीटर गहरी है, 4 मीटर गहरी है और 50 मीटर चौड़ी है
अच्छा, गहराई तो हम लोग दिखा नहीं सकते, तो हम लोग यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, गहराई को हाइट से दिखा दे रहे हैं, क्योंकि हाइट से ही तो कूदते हो तो गहराई में जाते हो। हाइट को 4 दिखा देते हैं और 50 मीटर चौड़ी है, यानी कि चौड़ाई बी को हम लोग 50 से दिखा दे रहे हैं, और 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से प्रवाहित हो रही है। इसमें जो पानी की स्पीड है, जैसे तो पानी कभी धीरे धीरे जाता है, कभी कभी बहुत तेजी में फ्लो होता है, तो ये जो पानी की स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है 5.4 किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति आवर, बहुत स्पीड है इसके लिए। तो आपसे पूछा है नहर का पानी समुद्र में गिरता है, समुद्र में पानी का निस्तरण घन मीटर प्रति सेकंड में होगा, मतलब इस 1 सेकंड में कितना पानी आ जाएगा। जैसे क्या होता है कि आपने कहीं से बाल्टी वगैरह भरते हो नल को खोल के, तो नल में क्या होता है, कभी कभी आपका 10 सेकंड 20 सेकंड में बाल्टी भरता है ना, वहीं अगर खूब तेजी में पानी रहे तो जल्दी भर जाएगा। मतलब 1 सेकंड में ये कितना पानी निकाल देगा, ये पूछा है। चलो अब बता दो, क्योंकि ये सवाल आपको बताने होंगे। और डी आ रहा है, कौन है डी भाई, 300। देखो अब एक बात में रुक जाओ, तुमको अब सीखना है तो मेरी चीजों को याद रखो। जब भी ऐसा सवाल बहुत पूछता है, एक दो नहीं कई सवाल आपसे पूछे होंगे, तो जब भी ऐसा सवाल आए कि कितना पानी निकलेगा, या दे देगा एक पाइप है ना, एक टंकी का पाइप है, इतने स्पीड से पानी जा रहा है, इसकी पाइप की मोटाई दे देगा, कितना मोटा पाइप है, बताओ कितना पानी निकलेगा। तो जब भी ऐसा पानी पूछे तो आपको पानी का आयतन पूछा है, आयतन बस पूछा है, सिंपली आयतन पूछता है, या पानी का आयतन लिख लो, पानी का आयतन, और नोट कर लेना क्योंकि ये बार बार आपको यूज होगा। पानी का आयतन बराबर होता है इसकी जो लंबाई या चौड़ाई होगी, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसमें मल्टीप्लाई कर देना जिस स्पीड से पानी की चाल दी होगी। मतलब पाइप का हम लोग क्या निकाले, लंबाई चौड़ाई, मतलब पाइप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि क्षेत्रफल गुणे चाल। क्षेत्रफल का मतलब क्या, अगर कोई पाइप दिया है तो पाइप एक क्षेत्रफल ही तो होगा, आगे ऐसा क्षेत्रफल ही होगा, तो क्षेत्रफल में चाल से गुणा कर देंगे, हमें पानी 1 सेकंड में कितना जा रहा है पता चल जाएगा। चाहे लंबाई गुणे चौड़ाई का हो, चाहे ऐसे बात वही है। तो रख दो, इसका लंबाई गुणे चौड़ाई कर दो, यानी कि 4 मीटर चौड़ाई, और ये दे रखा है 50 मीटर, और चाल आपको पानी की चाल दे रखी है 5.4। क्योंकि आप समझ रहे हो ताकि ज्यादा क्वेश्चन बना पाओ, इसलिए पहले रुकोगे, सीखोगे चीजों को। देखो ये 50 मीटर में और ये किलोमीटर में है, 5.4 किलोमीटर में चाल दे रखा है। इसको भी हम लोग क्या बदलते हैं, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इसके लिए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना, 5/18 कहां से आ गया, क्योंकि ये किलोमीटर में था तो हमने इसे मीटर में बदल लिया। अब देखो बहुत आसान, इसका दशमलव हटाओ, 1 0 नीचे, 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54, 5 दूना 10, 2 बार में कट गया, और 2 से काट दिए 4 को 2 बार में, यानी 3 दूना 6, 6 गुणे 50, 6 गुणे 50। अब देखो सॉल्यूशन आपको आता है 6 पंजे 30, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन आपको नहीं आएगा। मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी घन मीटर पर सेकेंड 300, ये ऑप्शन नंबर डी के साथ है। आपको इस क्वेश्चन को करना नहीं है, आपको केवल इसे समझना है कि जब भी अब कोई पाइप से पानी जाए, चाहे नहर से जाए, चाहे कहीं से भी जाए पानी, अगर कितना पानी 1 सेकेंड में निकल रहा है उसको निकालना है, तो आप उस दिए गए जिस एरिया से पानी जा रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल के किस स्पीड से जा रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका पानी का आयतन पता चल जाएगा। बोलो सभी लोग को क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? यस, हाँ, क्योंकि देखो हमें क्वेश्चन ज्यादा बनवाने से नहीं मतलब है, हम आपको ज्यादा बता देंगे, अगर आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा वो मैटर करता है कि आप अब गलती नहीं करोगे, नल टोटी वाला सवाल जितना भी आएगा आप कर पाओगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक गोदाम की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है और यह 1200 बोरे का अनाज, अच्छा अनाज गोदाम क्या होता है जिसमें क्या है बहुत सारे स्टॉक या रखे जाते हैं, 1200 बोरे अनाज रखने का लिए प्रयोग होता है।
गोदाम के सभी विमाओं को 2 गुना कर दिया जाए। अच्छा, 2 गुना का मतलब लंबाई, पहले मान लो अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई L, मान लो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पे L, B और H था। अब क्या करें, इस गोदाम को आप बड़ा बना रहे हो, मतलब लंबाई जितना था इसको थोड़ा और बड़ा बना दिए इसी गोदाम को, यानी कि लंबाई क्या हो गया 2L, चौड़ाई क्या हो गया 2B और ऊंचाई भी क्या हो गया 2H। इसने कहा है कि गोदाम के सभी विमाओं को 2 गुना कर दिया जाए तो इसमें रखे जा सकने वाले बोरों की संख्या, पहले कितने बोरे रखे जा सकते थे 1200, अब कितने रखे जाएंगे ये आपको बताना है। चलिए सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए कि कितने बोरे अब आप रख सकते हो। सभी लोग फटाफट से आंसर बताना है, एक एक स्टूडेंट को, आज किसी का भी छूटना नहीं चाहिए। अब छूट रहा है तो सॉल्व करो। बताओ। यस, चलो मधु या तो बताओ, गुड मॉर्निंग हो गया, आप बताइए। गुड मॉर्निंग है आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। कितना होगा, आपके सामने फिगर है तो आप इजीली बता सकते हो, इसमें ज्यादा टाइम की देरी ही नहीं करनी है आपको। चलो मैं अब सॉल्यूशन पे आता हूं, ताकि आपने इसमें कौन कौन क्या बता रहा है। ये कौन है, नीलम कह रही सर बी होगा 9600। अरे बाप रे, 1200 से इतना ज्यादा, 9600 बोरे रखे साहब। मैथ क्लासेस 80 कह रहा बी होगा 24। आयु मौर्य कह रहा सर 2400, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ बहुत सारे स्टूडेंट जा रहे हैं। विनय कुमार ने कहा है तो आयतन 8 गुना हो जाएगा, 12 गुणे 8 यानी 96। बहुत अच्छा, विनय कुमार ने दिल जीत लिया भाई, बहुत सही इसने लिखा है कि पहले इसका आयतन क्या था, पहले इसका आयतन क्या था LBH। अब ये आयतन कितना हो जाएगा जब ये बड़ा हो गया, खूब बड़ा गोडाउन हो गया, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, आपको लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि 2L गुणे 2B गुणे 2H, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 को पहले लिख दो 8LBH, यानी कि पहले जितना आयतन था अब इसका जो नया आयतन हो जा रहा है 8 गुना हो जा रहा है पहले के आयतन के, यानी कि 8 गुना जब इसका आयतन बढ़ गया तो पहले का 8 गुना ज्यादा सामान भी रखेगा। पहले 1200 बोरी रखता था तो अब इसका 8 गुना रखेगा, यानी कि 9600। बहुत अच्छा दिया था आप सभी ने, समझ में आया कैसे हुआ। पहले आयतन जो था अब ये डायमेंशन इसकी बढ़ गई है, 2 गुनी होगी, तो अब इसका आयतन क्या हो गया 8 गुना पहले से ज्यादा हो गया, तो 8 गुना पहले से ज्यादा सामान रखेगा। और कितने, पहले 1200 था तो इसका 8 गुना यानी कि 9600। सभी लोग समझ पाए? यस, आपने बिल्कुल सही दिया। और एक बार फिर से जोरदार तरीके से सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट लाइव क्लास का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स ले पाए। ठीक है, 361 स्टूडेंट लाइक किया। अगला सवाल आप सभी के लिए, और सीखने को खूब मिलेगा, ये लिख के रख लो। अगर लाइव जो जुड़े हो, आपके माइंड को दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि वो बहाने कर पाएगा आपसे। एक गोदाम की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई इतना है, देखो उसी के जैसा है, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन दे रखा है 15, 8 व 10 मीटर है। ओ, और ये 1200 बोरे अनाज रखने के लिए प्रयोग होता है। यदि गोदाम के सभी विमाओं को 2 गुना कर दिया जाए, यार ये तो वही सवाल है, थोड़ा इसको हटाओ, ये वही है, आपको इसमें ज्यादा नहीं बताना है। 10 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े, 4 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाली अधिकतम छड़ की लंबाई। चलो ये तो सबको पता है, मैंने एक बार जब बताया था तो ऐसा सवाल आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता इसमें मैं बताऊंगा क्योंकि आप खुद बता पाओगे। तो कौन बताएगा इसका राइट आंसर? देखो कभी भी किसी कमरे में या किसी माचिस की डिब्बी में पूछता है सवाल कि माचिस की डिब्बी में सबसे लंबी जो रखी जा सकने वाली माचिस की तिल्ली है उसकी लंबाई क्या होगी, तो ऐसे कंडीशन में ये जो घनाकार होता है माचिस की टिब्बी या आपका कमरा जिसमें आप पढ़ रहे हो यह क्या है, घनाकार है। घनाकार क्यों है? क्योंकि इसमें लंबाई भी है, इसमें चौड़ाई भी है, चौड़ाई भी है और इसमें ऊंचाई भी होता है। तो इसमें जो रखी जा सकने वाली अधिकतम होती है ना, इसके विकर्ण के बराबर होती है। कितने?
इसकी विकर्ण जो है सबसे बड़ी होती है। तो जब भी कहे तो आप समझ लेना सबसे, अगर आप खुद देख लो विकर्ण की लंबाई सबसे अधिक होती है, तो अधिकतम लंबाई की जो छड़ होगी वो इसके विकर्ण के बराबर होगी, यानी कि विकर्ण के बराबर होगी अधिकतम लंबाई। और विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। किसके लिए? घनाभ के लिए। तो बता दो, वैल्यू को रख दो, आंसर बताओ। L का मान कितना दे रखा है? 10 का स्क्वायर कर दो। B का मान कितना दे रखा है? 6 का स्क्वायर कर दो। H का मान 4 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जा रहा है? 36 16, 4 चौको 16, 36 है ना। 152 आ जा रहा है क्या? ओके 152 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि विकर्ण तो अंडर रूट में आ गया, आंसर पॉइंट्स में दिया है, दशमलव में दे रखा है। अच्छा 2008 में भी पूछा है, बहुत अच्छा। अब इसे देखो 112 का स्क्वायर होता है 144। अगर ये 144 रहता तो हम इसको बाहर 12 में ले लेते, लेकिन ये 12 से थोड़ा सा अधिक है, 144 से अधिक है। तो जब भी इसका आंसर आएगा 12 दशमलव कुछ आएगा, क्योंकि 144 है। 13 का क्या होता है? 169 होता है, यानी कि ये 144 से लेकर 160, यानी कि 12 और 13 के बीच में ही इसका आएगा आंसर। तो 12 और 13 के बीच में कौन सा है? ये तो है नहीं, ये भी है नहीं, ये तो ज्यादा ही हो गया, तो बचा है बेचारा ये। अब आप चाहो तो इसको निकाल के सॉल्व करो या डायरेक्ट आंसर बता दो। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 12.33। अब ये आना चाहिए। क्या आपका भी आ रहा है? गाइस कितने लोग का आ रहा है? एक बार हैंड्स अप कर देंगे कि हाँ सर सही है, हमारा भी आ रहा है। ठीक, यस सर जी, बहुत अच्छा। ये कौन है भाई? गजब, राजकमल ने पूरा का पूरा सॉल्व करके बता दिया है। यादव जी, सोनू, नीलम सोनकर, आशुतोष, सोनू, राजू शर्मा, ओमकार, सुमित वर्मा, सचिन, दिव्या जोशी, राजू, फन, गुलशन कुमार, रुकमणि कुमारी का भी सही। ए ऑप्शन आप सभी का सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे और डेली लाइव आके पढ़ो। लाइव में पढ़ने का मतलब कि आपके पास ऑप्शन नहीं है ना सीखने का दूसरा कोई भी, एक ही ऑप्शन है सीखने का, क्योंकि आप भाग नहीं पाओगे। नोटिफिकेशन वगैरह बंद कर लिया करो, ये नहीं व्हाट्सएप क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, उसी में लगे रहे। सबसे सस्ता सवाल, इसको बताना भी बेकार है, आप सबको पता है ये सवाल। 2 घनों का आयतन दे रखा है, इनकी कोरों में, कोरों का मतलब इनके साइड्स या फिर भुजाओं में अनुपात बताना है। तुरंत बताओ, फास्ट, एकदम चुटकियों में समय लो और राइट आंसर दौड़ते हुए बताओ। सभी लोग बताएंगे, जितने लोग देख रहे हैं सब लोग आंसर बताओ। डी आ रहा है? डी आ रहा है सर, ए आ रहा है। मुस्कान करी, हाँ सर ए आ रहा था पिछले का, चलो ठीक है। लाइव कर लिया करो, स्क्रीन को 2-3 बार टैप कर लिया करो लाइव, ये नहीं कि 20 सेकंड पीछे चल रहे हो तो 20 सेकंड बाद आपका आंसर आएगा, जब आप टाइप भी कर दोगे तो भी। इसलिए स्क्रीन पे हमेशा 2-3 बार टैप कर दिया करो कि लाइव हम रहे, है ना। इधर इस साइड में डबल क्लिक करोगे आप लाइव आ जाओगे, या फिर यहाँ पे लाइव बटन लिखा होगा उस पर क्लिक कर लिया करो। आ रहा है आप सभी का 2:3। तो गाइस आपने बोला कि सर 2:3 होगा इसका आंसर, कैसे होगा ये भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। घन का आयतन, 2 घन है, एक घन छोटा होगा और एक घन थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, है ना, कुछ ऐसा ही तो सीन होगा इसका। हाँ, तो आपने कहा कि इसका आयतन, यानी कि इसका आयतन पहले का आयतन और इसका आयतन दूसरे का आयतन का अनुपात जो है दे रखा है 8/27। यही तो देख रहा है, इसका आयतन 8 है, इसका आयतन 27 है। लेकिन आपको पता है आयतन बराबर क्या होता है? भुजा का क्यूब। इसका अगर भुजा ए ले ले और या A1 ले ले, इसकी भुजा को हम लोग A1 ले लेते क्योंकि घन के सभी साइड्स बराबर होते हैं। इसकी भुजा को हम लोग A2 ले रहे हैं, तो A1/A2 घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, यानी कि इसका क्यूब बराबर 8/27, या फिर 8/27 को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2, 27 को लिख सकते हो 3, इसका होल क्यूब। 2 का क्यूब करोगे 8, 3 का क्यूब करोगे 27, यानी कि पावर और पावर तुलना कर दोगे खत्म। A1/A2 का मान आ गया 2:3। और आपने भी कहा था कि सर 2:3 ही होगा, तो आपने सही कहा है। ऑप्शन नंबर आप सभी का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखो आपके पास समय बहुत कम, लिमिटेड समय है, स्पेशली यूपी पॉलिटेक्निक के देखो सभी स्टूडेंट एक्टिव हो गए हैं और
कल तो प्राइवेट क्लासेस में आप लोग 400 से अधिक स्टूडेंट लाइव आकर पढ़ रहे हैं, है ना। दिन भर स्टूडेंट फोन करके जुड़ रहे हैं, इतने फोन आ रहे हैं कि आपके फोन कॉल को रिसीव करना मुश्किल हो गया है। इसलिए वैसे स्टूडेंट जो नहीं जुड़ पा रहे हैं पेड क्लास में, वो दोबारा कॉल कर लेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये मत सोचिएगा कि सर जी हमारा फोन नहीं उठाए, इनके पास समय नहीं है। ऑलरेडी इतने ज्यादा कॉल्स की बमबारी हो जा रही है कि रिप्लाई करते करते हम फिर भी छूट जा रहा है, वेटिंग में आपका कॉल चला जा रहा होगा दोनों नंबर पे, या फिर आप डायरेक्ट जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते, ज्वाइन करना चाहते, अभी आपके लिए डिसाइडेड किया गया ऑफर चलेगा ही। ज्वाइन फुल कोर्स जो स्टूडेंट करना चाहते 299 रुपए में ही पूरी तैयारी, और इतना बेहतरीन प्लान आपको दिया गया है ऐप में कि कैसे 1 महीने में आपको पढ़ना है, आप उसके थ्रू पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट इसी नंबर पे फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम करवा लेंगे। नाम आपको अशोक कुमार मौर्य शो कराएगा, पे करा के स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करके कॉल कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। या फिर इस नंबर पे भी सेम प्रोसेस आप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट आपको रेशवा एकेडमी का लिंक दिया गया। डियर नए स्टूडेंट के लिए केवल बता रहा हूँ, रेशवा एकेडमी का लिंक है, वहां से आप डायरेक्ट कैसे ज्वाइन करना उस पर भी वीडियो बना के दे दिए, ताकि आपको परेशानी ना हो, आप हमें इल्जामात ना दे पाए कि सर आपने मेरा फोन नहीं रिसीव किया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। 299 रुपए में पूरी तैयारी, शुरू से पढ़ाया जा रहा नए बैच में। बहुत सारे स्टूडेंट सर कैसे पढ़ा लोगे, कैसे पढ़ा लोगे? नहीं, यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है और पढ़ा दिया गया भी है, फिर से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पावरफुल और एनर्जेटिक तरीके से आपको पढ़ना ना। ऐसा थोड़ा नहीं कि 10 मिनट 20 मिनट पढ़ लिए चलो आज की छुट्टी। आपको पता है घंटों घंटों की क्लासेस, ज्यादा क्लासेस मिलती हैं, डेली मिल रही हैं, तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होता है या आप आगे बढ़ते हो। कल का क्लास आप सभी ने देखा था, मजा आया था। देखो इधर से मैं अलग पढ़ा रहा हूं, उधर से अलग पढ़ा रहा हूं, डबल पावर आपको मिल रही है, क्योंकि प्राइवेट क्लासेस जो लाइव ऐप पर होती है, जो कि पेड स्टूडेंट के लिए स्पेशली लाइव दी जाती हैं, उसमें एक्स्ट्रा काम की चीजें बताई जाती हैं, ताकि आप देखो दिमाग वही है, यूज किस तरीके से करना है आपके ऊपर डिपेंड है। चलो इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। ओ हो 1.75 व्यास, 2 मीटर मोटाई, अच्छा 2 मिमी है, ये सेंटीमीटर है, ये मिमी है, ध्यान रखना सेंटीमीटर मिलीमीटर में अंतर होता है। डायमेंशन बदल दिया, इसलिए यहीं पे अच्छा हुआ पकड़ में आ गया। सिक्कों की संख्या जिसको पिघलाकर, अच्छा एक बात याद रखना, जब भी ऐसा वर्ड मिल जाए पिघलाकर, तो हमेशा आयतन क्या होगा, बराबर होगा। जिस भी चीज में बदला जाए, पहले जो आयतन होगा बाद में जो आयतन होगा, आयतन नहीं बदलता है। जब भी पिघलाने वर्ड का यूज कर दे कि इतने सिक्कों को पिघलाकर बेलन में बदल दिया जाए, इतने गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाए, पिघलाने वाला वर्ड जहां पे आपको यूज हो जाए, समझ जाना बस मामला आयतन को बराबर दिखाना है और कुछ नहीं है। ठीक है, पिघलाकर 11, 10 और 7 सेंटीमीटर का एक घनाभ बनाया जाता है। तो पूछा है सिक्कों की संख्या, कितने सिक्के होंगे, यानी कि सिक्कों का पहले आयतन, सिक्कों की संख्या पूछा है। क्या पूछा है? संख्या। तो संख्या बराबर आप डायरेक्ट दिखा सकते हो, इसका आयतन, इसका आयतन, आयतन अगर इसको दूसरा मान ले, पहले सिक्कों के लिए आयतन, आयतन इसको हम लोग पहला मान ले। संख्या पूछेगा तो संख्या जो जिस फॉर्म में बदला जा रहा है उसका आयतन, और जो पहले इसका आयतन था उससे भाग देंगे, यानी पहले वाले आयतन से भाग दे देंगे, आपका काम हो जाएगा। चलो अब आपको दिया है किस में बदल रहा है, घनाभ। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, कौन बताएगा? यहां पे लिख दो। सिक्का, सिक्का कैसा होता है? सिक्का गोल होता है, गोल होता है, गोल होता है ना। तो इसका गोले का आयतन क्या होता है? आप कहोगे सर 4/3 पाई r क्यूब, इसके आयतन से भाग दे दो। अच्छा एक चीज याद रखना, ये देखो व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है, रेडियस निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 1.75/2, क्योंकि व्यास दे रखा है ना, व्यास हमको रेडियस चाहिए तो आधा कर देंगे। अच्छा मोटाई दे रखा है, यानी कि मोटाई का मतलब हाइट, कितना दे रखा है? सिक्का कैसा, ऐसे मोटाई तो होता है साइड में नहीं, देखो 5 का सिक्का ज्यादा मोटा होगा, 2 वाला थोड़ा कम होगा। तो इसकी जो हाइट दे रखी है 2 मिलीमीटर दे रखी है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब बता दो। 2012 में ऑलरेडी पूछा गया ये सवाल है। ये कौन है भाई? बहुत अच्छा, 1600 बता रहा है। ये एक बच्चा कर रहा है सर 1600 LB। अच्छा रिंकू ने बहुत अच्छा फार्मूला भी बता दिया है। नीलम करी कि सर ए हो जाएगा। अच्छा आपने कहा कि सर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो
चलो चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। LBH आपने लिखा, ठीक है। L का मान कितना है 11, B का मान कितना है 10, H का मान है 7। इसमें भी देखो इसका क्षेत्रफल गुणे, देखो आयतन बराबर क्या होता है, हमने आपको कई बार बताया, फिर से बता दे रहा हूं। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे, या फिर एक फार्मूला आपको और बताया था आयतन का, एक नया फार्मूला आपको बताया था क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई या क्षेत्रफल गुणे हाइट। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसके लिए आयतन का मामला कहोगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर, और हाइट से कर दोगे तो एच हो जाएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। तो आप कहोगे सर पाई यानी कि 22/7 आर, आर का मान कितना है 1.75, 1.75 बटे 2, स्क्वायर करना है तो इसको 2 बार लिख दो, 1.75 बटा 2 पाई आर स्क्वायर एच, एच मतलब इसकी मोटाई, मोटाई कितना दे रखा है 2/10 दे रखा है, 2/10 दे रखा है। सॉल्यूशन आपको करना है, सारी चीजें रख दी गई हैं, कितना आ रहा है। अब देखो कैलकुलेशन आप खुद करोगे, क्योंकि आपको सीखना है। आप चाहो तो इसका दशमलव हटा हटा के करोगे, या 7, 2, 2, 10 को ऊपर भी भेज सकते हो। और कितना आ रहा है ए के साथ, तो सभी स्टूडेंट जा रहे हैं, लेकिन क्या ए सही है, ए का मतलब 1600 पे सब लोग वोटिंग करें कि सर 1600 आना चाहिए। क्या ये सच में 1600 आ रहा है? अब यस या नो में आंसर बता दीजिए कि हाँ सर 1600 ही आएगा, या तो फिर मैं इसे सॉल्व करूं पूरा। 1600 आ रहा है? बुलेट राजा कह रहा है सर 16 होगा, बहुत अच्छा, बहुत दिन बाद इसका नाम आया। कोहिनूर कह रहे हैं कि सर ए होगा, शिव प्रताप ए आएगा, यस सर जी 100% करेक्ट है। दिलकुश कुमार कह रहे हैं सर लाइक, चलो लाइक आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, उसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। आपको मुझे कैलकुलेशन कभी नहीं बताना है, मुझे आपको इसका कॉन्सेप्ट बताना था कि ये जब भी संख्या की बात करे कि कितनी संख्या होगी, तो संख्या बराबर होगा जो जिस आयतन में बदला जा रहा है दूसरे आयतन में, और जो पहले आयतन था उससे भाग दे देना, क्योंकि आयतन को बराबर दिखाना है। आपको इसे याद रखना है, जब भी पिघलाने वर्ड का यूज हो आयतन हमेशा बराबर होगा। ये दिमाग में आपके रहना चाहिए जब तक आप चीजों को सीख नहीं जाते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कोर की 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। अब पिछले का ही फोटोकॉपी है, पिछले वाले कॉन्सेप्ट का क्या है फोटोकॉपी है, उसी पे लगा दो यार। यानी कि फिर से क्या करो, पिघलाने वर्ड का यूज कर दिया, आयतन जो पहले था और आयतन जो सेकेंड कंडीशन में उसको बराबर दिखा देंगे। पहले आयतन क्या था, आयतन बराबर ये क्या है घन है ना, 3 घन है। घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, यानी कि मान लो 3 घन है तो इसका क्यूब घन का आयतन, दूसरा घन है 4 सेंटीमीटर तो इसका क्यूब, तीसरा घन है 5 सेंटीमीटर कोर का तो इसका क्यूब, और इसको बनाकर कहां बना एक बड़ा घन बना दिया जाता है, बड़ा घन। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसके भी भुजा का क्यूब। बस ए का मान आपको बताना है। बताओ कौन बताएगा? 6 सेंटीमीटर होगा, नीलम करी सर डी होगा। इतना फास्ट कैसे कर ले पा रहे हो तुम लोग? कोई झोल झाल तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कि रात में तुम लोग के पास पेपर लीक हो गया था कंप्यूटर में से, तुम्हारे मोबाइल में ऐसे उड़ते उड़ते आ गया, ये लो आज ये सवाल आने वाले हैं, आज इसका आंसर ये होगा, ऐसा है क्या? हाँ, पापा की शेरनी खुशबू कुशवाहा करी सर डी हो जाएगा, इंडियन आर्मी इटावा डी हो जाएगा। देखो बहुत सारे पुराने स्टूडेंट बीच बीच में कमेंट देखते हैं तो फिर से दिल खुश हो जाता है, और एक लड़के का ही नाम है हमारे बेहतरीन स्टूडेंट दिल खुश। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3 का आयतन 3 तरीके 9 तिया 27, 4 का क्यूब कर रहे हैं, कितना रहा 4 चौको 16 और 16 चौका 64, 5 5 25, 25 का 25 तिहाई, 25 में 5 का करेंगे तो 125, 125। यहाँ पे ए क्यूब दिखा दो, ए क्यूब बराबर इतना, इन सबको जोड़ दो, आप लोग 5 और 4 9, 9 7, 9 7 16, 1 लगा है ना, 2 और 6 8, 8 और 2 10 और 1 11, 1 लगा, 1 और 1 2, 216 आ गया। यानी कि भुजा का क्यूब बराबर 216, यानी कि भुजा का क्यूब
भुजा का क्यूब बराबर 216 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 का क्यूब, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा 6, पावर से पावर खत्म। यानी कि इस जो घन में बदला जा रहा है नए वाले, इसका एक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। कोर का मान मतलब एक भुजा की लंबाई। सभी को समझ में आया? समझ में आया तो एक बार प्यारा सा अपना हंसता हुआ चेहरा इमोजीज के फॉर्म में भेज देना कि हाँ सर समझ में आ गया। एकदम स्माइल वाली एक इमोजीज भेज दियो कि यस सर समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, बस एक बार आप सभी का चेहरा देख लो हंसता हुआ, एकदम मजा आ जाएगा। एक स्टूडेंट ने कल का वीडियो भी बनाया तो बड़ा मजा आया, कहाँ से कॉपी है तुम लोग को शेयर करूंगा, बड़ी फनी लग रहा था, लेकिन अच्छा लगा कि कहाँ से पॉइंट्स पकड़ लिया है। टोपी लगा के, कौन रोहित शर्मा टोपी लगा के भेज रखा है, टोपी लगा के नहीं भेजना है भाई। हाँ यस सर जी, अनुष्का, राजू, रागिनी, नीलम, आशुतोष, यस सर जी सबने सही किया है, कोमल, सोनी, है ना, यस। पानी, शिव प्रताप करे सर पानी वाला भी भेजेंगे चलो ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पे, क्योंकि आपने इतना अपना खुश नसीब चेहरा हमारे सामने भेजा, इसके लिए आप सभी का थैंक यू, अच्छा लगा। अब देखो इस सवाल को करते। एक आयतन का टीन है जिसका साइज दे रखा है, मोड़कर बेलन बनाया जाता है। एक आयतन है ऐसा, है ना, आयतन का एक टीन का सीट है, ऐसे मान लो ऐसे लंबी है, या फिर कोई पेपर है मान लो ऐसा, ऐसा नहीं लिखा, ऐसा हुआ, इसे क्या कर रहा है ऐसे मुड़ जाओ यार, इससे मोड़ कर क्या किया जाता है, फोल्ड करके क्या किया जाता है, एक बेलन में बदल दिया जाता है, इसे बेलन में बदल दिया जाता है। तो यही आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि इस आयतन की सीट की जो कि लंबाई 22 और चौड़ाई 16 दे रखी है, इसी मोड़कर एक बेलन में बदला जाता है। जब इसे मोड़ोगे तो ये कैसे हो जाएगा, कुछ ऐसे फोल्ड हो जाएगा, तो बेलन तो ऐसे ही बनेगा, है ना, ऐसे ही बनेगा, बेलन के फॉर्म में बदल गया, मतलब इसको ऐसे घुमा के बेलन में बदल दिया गया, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी हाइट कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन पूछा है आपसे, क्या पूछा है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन बराबर होता है, चलो बताओ कौन होता है, यहाँ पे लिख दो। लेकिन आपको कॉमन सेंस आपको लगाना होगा इस सवाल में। क्या लगाना है, सुनो, ये जो इसकी लंबाई है, सुनो, जो भी इसकी लंबाई आपको दिख रही होगी यहां से, इसको अगर ऐसे गोल फॉर्म में मोड़ोगे, यानी कि ये जो ऐसे ये ऊपर मुड़ा हुआ है गोल फॉर्म में, तो ऐसे ही आएगा। तो ये जो 22 है, चाहे 16, चाहे ऐसे मुड़ो चाहे ऐसे, बात है कि तो ये वाला जो इसकी परिधि होगी ना, इसकी लंबाई के बराबर होगी, है ना। चलो अब आप एक बार पहले बता लो, फिर हम आपको बताते हैं कितना आ रहा है। सभी स्टूडेंट का कितना आ गया, ओके। आपने कहा सर पाई आर स्क्वायर एच, नीलम ने कहा सर पाई आर स्क्वायर, चलो ठीक है, इसका आंसर बताइए। ये आपको साइज दे रखा है 22 और 16 है, 22 और 16, और ऐसे सवाल एक का के तो पूछते हैं, और ये देखो 2016 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया, इसलिए जरूरी है कि आपको बताना होगा। चलो बताओ फास्ट, क्योंकि आपको सीखना है, इसलिए सभी ने आंसर कर लिया। ये कौन है भाई, राजकमल, आशुतोष का लाइक बहुत अच्छा भेजा है। अब इसको ये बता रहा है कि सर जी इसका जो आंसर होगा, कर लिया आपने सभी स्टूडेंट ने। आपने कहा है कि सर, आपने नहीं, एक बच्ची ने बोला है, दोस्त ने, एक स्टूडेंट ने, कि सर इसका आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, फिर से बताओ क्या बताए थे। मैं जो वहां पे लिखता हूं, मैं दूसरे कंडीशन को तब तक समझा रहा हूं। इस 22 सेंटीमीटर को बदले हो, यानी कि इसे जो गोले फॉर्म में बदले हो, यानी कि ये जो परिधि है, यानी कि ये जो परिधि है 2 पाई आर, यही 22 सेंटीमीटर है, यही तो फोल्ड हुआ होगा 22 में, है ना। यानी कि यहां से आप इसे क्या कर सकते हो, आर का मान निकाल सकते हो।
देखो 2 से काट दोगे 11 बार में, r बराबर हम लोग निकाले तो 11/22/7, 22/7 यानी कि 7 को मैं ऊपर लिख दूं, यानी कि r बराबर कितना आ गया 7/2। इसकी त्रिज्या हमें पता चली गई कितनी, त्रिज्या पता चल गई 7/2। कैसे पता चला, यही जो 22 मीटर था इसी को गोले में बदला गया है और यही इसकी परिधि हो जाएगी और ये इसकी हाइट रह जाएगी। तो आयतन कौन बता रहा था भाई, ये कौन, एक लड़का, पाई r स्क्वायर 2h, हाँ पाई r स्क्वायर h आपने कहा, तो जो पूछा है वो बता दो, जैसे पूछा है यानी कि पाई r स्क्वायर h, और h ये हाइट वही है, h का मान तो वही रहेगा, हमें केवल r की जरूरत थी इसलिए हमने r निकाल लिया। पाई का मान सभी को पता है 22/7 होता है, r का मान आपने अभी 7/2 का लिया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7/2 2 बार हो गया। h हाइट कितनी है 16 है, हाइट इसमें भी दे रखी है 16। सॉल्यूशन करिए थोड़ा सा, क्योंकि बिना पेन और कॉपी के तो आप तेज नहीं होगा। 7 से 7 कैंसिल, 2 दूना 4, 4 चौका 16 है ना, मल्टीप्लाई कर दो तो आप देख रहे हो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 गुणे 7 कितना आ जा रहा है 8 7 56, 6 लगा 5 लगा 8 सॉरी हाँ 7 बटे 56, 5 लगा 7 बटे 56, 56 से 11 61 आ रहा है क्या, 616 आ जा रहा है क्या, आयतन 616 सभी का आ रहा है। एक बार थोड़ा हमें बताओ कि हाँ सर जी इसका आंसर क्या हो जाएगा 616 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया होगा आपको, कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत आई होगी क्योंकि ये आसान सवाल है, क्योंकि इसमें फिगर को मोड़ना फोल्ड करना था। आपको पूछा था इस बेलन में बदले तो आयतन, आयतन का फार्मूला पता है पाई r स्क्वायर h, आपको h भी पता है, पाई का भी पता है, r नहीं पता था। आप r को निकालने के लिए इसका यूज करोगे। r कैसे निकाले, वृत्त की परिधि जो होती है 2 पाई r, 2 पाई r, 2 पाई r, तो 2 पाई r के बराबर 22 को दिखा दिया, क्योंकि ये 22 सेंटीमीटर जो है, फिर से एक बार दिखा देता हूं, ये जो 22 सेंटीमीटर है इसी को ऐसे देखो, यही ना ऐसे आके गोला में हो गया, ये पहले हमें देख लेने दो तो ये घर पे कर लेना यार, समझ गए होगे, इतने तो बेवकूफ नहीं हो तुम लोग, है ना आपने। और इसके जैसा एक आध सवाल और प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब सामने रहते तो ज्यादा समझ में आता, लेकिन फिर भी आइडिया आपको लग गया होगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। लाइक बटन को चूड़ दो भाइयों, जल्दी से तोड़ दो, जैसे लाइक बटन को तोड़ दे रहे हो तुम लोग, मजा आ जा रहा है एकदम। आप सभी का कमेंट ना जब बाद में देखता हूं तो अच्छा लगता है कि वाह क्या स्टूडेंट हैं। खतरनाक सवाल, 5 सेंटीमीटर भुजा, सभी लोग कंसंट्रेट होकर इसको करेंगे। 5 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, एक आयताकार टैंक जिसका माप 25 गुणे 18, एक आयताकार क्या है टंकी है, अच्छा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई इन्होंने क्या रखी है दे रखी है ना। एक आयताकार टंकी है जिसकी लंबाई 25 है और चौड़ाई 18 है। एक घन रखा गया है, क्या रखा गया, इसमें एक घन रखा गया है। घन तो आप सभी को पता है कैसा होता है, कुछ ऐसा ही होता है, इसमें रख दिया गया है ना, रख दिया गया है। आपको इसमें यह भी दे रखा है, इसमें 3 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भरा है। क्या है पानी, इसमें क्या है, मतलब ये देखो इस घन की ये पूरी हाइट 5 है, जबकि ये 3 तक क्या है पानी में डूबा हुआ है। पानी भरा मतलब ये घन नीचे रखे हो तो 3 सेंटीमीटर पानी में घन ये डूब गया होगा, मतलब ऊपर कितना देख रहा होगा 2 सेंटीमीटर, तभी तो दोनों 5 हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर पानी में डूबा, इससे ये मतलब निकलता है कि 2 सेंटीमीटर पानी के ऊपर होगा। और क्या कह रखा है कि टैंक में कितना पानी और डाल दे, कितना पानी इसमें और डाल दे कि घन ठीक से ढक जाए, यानी जो 2 सेंटीमीटर अभी दिख रहा है ये भी ढक जाए। तो आपको पानी का आयतन बताना है। पानी का आयतन यानी कि आयतन कैसे निकालोगे, आयतन कैसे निकालोगे, ये एक आयताकार टैंक है तो टैंक में जितना पानी आ रहा है, टैंक का आयतन क्या होता है लंबाई गुणे
चौड़ाई। टैंक का आयतन मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। टैंक का आयतन, आयतन बराबर लंबाई 25 चौड़ाई 18 है ना। 25 का 18 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? 10 में। सभी लोग बताओ। 25 वाटे 200, 200। 25 एकम 25, 2700 आ रहा है क्या? कितना कौन बताया? 370, 450। चलो बताओ। 580, 450। ज्योति कह रही कि सर 450 हो जाएगा। 450 आपने बोला है कि सर 450, 450, 400। ओके, $850। अब कंफ्यूज मत करो, 450 पे ज्यादा वोटिंग जा रही है तो 450 को ही माना जाएगा। ठीक है, 450। ठीक है, आपका मैं विश्वास कर रहा हूं। अब हमें यह सीखना है कि ये जो आयतन है, ये जो आयतन है, हमें कितना पानी भरना है? 2 सेंटीमीटर और ऊंचा भरना है, क्योंकि 3 तो डूबा ही हुआ है। इसमें क्या करते हैं, 2 सेंटीमीटर और ऊंचा भरना है, तो इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 2 सेंटीमीटर और ऊंचा भरना है ताकि ये ढक जाएगा। तो इसका आयतन टोटल कितना हो गया? 900 घन सेंटीमीटर। समझना, एक भी लाइन छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो पूरा पूरा मामला डूब जाएगा। ये घन डूबे या ना डूबे तो मामला डूब जाएगा पूरा। तो आपने देखा कि इस टैंक में हमें कितना आयतन पानी डालना पड़ेगा? आपने कहा सर 900 घन सेंटीमीटर। लेकिन ये पानी पूरा आता जब ये बॉक्स नहीं रहता, अगर हमें 2 सेंटीमीटर भरना होता तो। लेकिन इसमें क्या, इस घन का आयतन इतना पानी थोड़ी ना, अगर आप इसमें घन रखे हो मतलब इतने दूर हमें पानी नहीं डालना है, मतलब इस घन के आयतन को इसमें से निकाल दो तब। वैसे तो आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन आपको पता ऑलरेडी घन है, तो घन क्या है, अब घन में तो पानी जाएगा नहीं क्योंकि वो सॉलिड बॉडी है ना। तो इसके आयतन के बराबर उसमें से निकाल लो, यानी कि घन का आयतन जो है उतना हमें पानी कम डालना होगा। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? आप कहोगे सर बताओ भुजा क्यों, क्या होता है? अब भूल गए? 900 नहीं, 900 पे जा रहे हो। चलो बताओ पहले घन का आयतन। सभी लोग एकदम थोड़े थोड़े, कुछ स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा तेज हैं और कुछ अभी कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि सर कैसे होगा, कैसे होगा। यस, ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है जो कह सर ए क्यूब, इसने बोला कि सर ए क्यूब। लेकिन तुम लोग गलती कर दिए हो। अब गलती क्या किए हो वो भी मैं बताता हूं। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अगर आप देखो घन का आयतन या लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ए क्यूब जो कर रहे हो क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, आपने इसीलिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बोला है। यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई भी वही है, यानी कि 5 गुणे 5 लंबाई चौड़ाई। लेकिन ऊंचा कितना हमें भरना है पानी? घन का आयतन इसमें, इस वाले घन का ऊंचाई 2 ही सेंटीमीटर तो बढ़ना है, तो इसलिए ये 5 का क्यूब नहीं रहेगा, ये 5 गुणे 5 गुणे 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 डूबा हुआ है 2 बाहर है। तो 5 5 25, 25 दूना 50, यानी 50 घन सेंटीमीटर पानी हमें कम डालना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना जगह पहले से छेका है, इसलिए इतना कम पानी आएगा। ठीक है, तो इतना इसमें कम कर देंगे, यानी कि टोटल जो आयतन था पानी का 900 घन सेंटीमीटर हम डाल सकते थे, लेकिन घन का आयतन इतना था, इतना पानी नहीं आ पाएगा, यानी इसको घटा देंगे। यानी कि टोटल पानी का कितना आयतन हमें इसमें डालना पड़ेगा? 850 घन सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कुछ आइडिया लगा है? तो एक ही लाइन का ये सवाल, लेकिन गाइस आपको इसमें समझना क्या था, क्या समझना था? अब मान लो कोई टंकी है, जाके तुम कूद गए हो, तो तुम्हारा जब बॉडी का आयतन होगा उतना पानी क्या होता है, टंकी से बाहर हो जाता है, मतलब उतना कम हो जाता है।
वैसे ही अगर इतना पानी हम डाल सकते थे, लेकिन ये घन भी है तो उतना पानी कम हो जाएगा ना, उतना वो नहीं लेगा, इतना इसमें से माइनस कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी लगभग सभी का है। बहुत आज तो मजा आ गया, 500 प्लस लाइक कर दियो बिना बोले। डी होगा सर जी। अनुष्का करिए। यस सर। रिंकू। चलो अगला सवाल। चलो यार लाइक नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मजा तो आएगा ही सीखने में जब चीजों को आप लोग बेहतर करोगे। लाइक और सब्सक्राइब का कोई मैटर ही नहीं है इस चैनल पे। दोनों सिरों पर खुली हुई धातु की एक बेलन, बेलन के जैसा एक धातु है और वो क्या है, दोनों सिरों पे क्या है, खुला है, मतलब जिसमें से इस पार से इस पार ऐसे ऐसे क्या कर सकते हो, देख सकते हो, खुला हुआ है, ओपनली है, मतलब पैक्ड नहीं है कि इधर भी पैक है, डिब्बा पैक रहता है ना, लेकिन ये खुला है। अच्छा, जिसका आंतरिक व्यास इतना दे रखा है। आंतरिक व्यास का मतलब ये अंदर का जो रेडियस है, रेडियस जो है व्यास का आधा होता है, मतलब रेडियस को कितना लिखेंगे हम लोग, 11.2 है, व्यास का आधा यानी 11.2/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, यानी कि 5.6 है। यानी ये जो अंदर का व्यास है ये कितना है, 5.6 है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, और लंबाई 21 सेंटीमीटर है। लंबाई कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर है। यदि धातु की मोटाई, अच्छा धातु की मोटाई 4 सेंटीमीटर है। ये क्या है भाई साहब, ये टीना जो है ना, ये जो टीने का डिब्बा है थोड़ा ये मोटा है ना, ये क्या है, थोड़ा क्या है, मोटा है। ठीक है, ऐसे मोटा होगा, इसको मोटा कर देते हैं, बहुत पतला। तो इसकी जो मोटाई दे रखी है ना, इसकी जो मोटाई दे रखी है ये वाली, इतनी जो भी मोटी होगी, यानी मोटाई को कह लो, इसकी जो ब्रेथ दे रखी है मोटाई, वो 0.4, यानी कि ये जो डिब्बा इतना मोटा है इसका 0.4 दे रखा है। आपको बताना धातु का आयतन, तो धातु का आयतन एक तरीके से हम देखें तो बेलन का आयतन पूछा है, बेलन का आयतन पूछा है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, जब अंदर का भी व्यास पता हो मतलब स्मॉल आर, और ये बाहर का भी व्यास पता मतलब कैपिटल आर, तो आयतन बराबर होता है क्या, आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब बाहर की ये दूरी और ये अंदर की दूरी का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट h। तो देखो स्मॉल आर तो आपको पता है 5.6 है अंदर का, लेकिन इसकी मोटाई को, ये तो जोड़ा थोड़ा सा मोटा था, इसको भी जोड़ देंगे तो ये पूरा रेडियस पता चल जाएगा हमें। तो हम क्या करेंगे, ये 5.6 तो था, इसमें 0.4 और जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपको सर, ये 6 हो गया। कितना हो गया, 6। अब हम इसमें रख के आंसर बता सकते हैं, बता दो फटाफट से सभी लोग, सॉल्व करो कॉपी पेन में। पाई का मान 22/7, कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर कितना हो गया, 6 का स्क्वायर कर दो, माइनस स्मॉल आर क्या है 5.6 है, यानी कि 5.6 का स्क्वायर कर दो, इंटू एच, एच का मान कितना है भाई, एच का मान कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो आप इसे कैलकुलेशन करो, आप कैलकुलेशन देखो, आपको खुद करना है, मैं नहीं बताऊंगा, है ना। इसको सॉल्व करो, 6 का स्क्वायर करोगे 36 आ जाएगा, 5.6 का स्क्वायर करो, या फिर 56 का स्क्वायर करके 2 अंक पे दशमलव लगा दो, कितना आ रहा है 31 पॉइंट के करीब कुछ आएगा, क्योंकि बताओ डियर, बताओ कोमल सोनी, बताओ तुम 5.6 का स्क्वायर कितना होगा, हाँ बताओ, हमें उसकी वैल्यू को जानना है। कौन बता रहा है, 31.36, बसंत प्रजापति ने उससे पहले बताया कि सर 31.36 होगा, 31.36। तो अभी मैं लिख रहा हूं, अब ये सही है या नहीं ये आप खुद डिसाइड करोगे। 36 में से 31.36 घटाओ और बताओ कितना आ रहा है, 66 गुणे इन दोनों को माइनस कर दो तो 4 दशमलव कुछ आएगा, कितना आ रहा है आपका, टेल मी, आपके पास पूरा समय, हाँ कोमल ने आंसर बता दिया, बहुत अच्छा, कितना आ रहा है माइनस करने पे, ए भाई बताओ यार, कौन बताया है, अभी तक कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ ये सबसे राजू का आंसर आया है, राजकुमार का, सॉरी राजकुमार
4.64 बोला है कि सर 4.64, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है ये भी तब बता दो, जब इतना बता ही दिए हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है। 66 में 4.64 का मल्टीप्लाई करने पे अब बता दीजिए। हाँ चलो मैं ये कौन है 306.24। क्या आप सभी का 306.24? बहुत अच्छा अनिल मौर्य, 306.24 ये है के2 बजरंग दल से करा है सर। 306.24 होगा। देखो तो आपने आंसर भी ला दिया और इसका ऑप्शन नंबर बी पे पूरा भी ले लिया। 2016 में इस चैप्टर में देखो बहुत सारे सवाल आए थे। अब समझना फिर से एक बार रिपीट में कर दे रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। हमसे पूछा था धातु का आयतन, तो धातु का आयतन आप सोचो सर ये फार्मूला क्यों लगाए हो। धातु का ये आयतन अंदर क्या है, आर पार दिख रहा है, इसका मतलब ये धातु क्या है, खोखला है। तो हम लोग बेलन का आयतन नहीं लगाए हैं, हम लोग खोखले बेलन का आयतन का फार्मूला लगाए हैं। और खोखले बेलन का आयतन का फार्मूला यही होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू एच। याद आया? अब वैल्यू आपको पता है, आप कर लोगे। एक लाइन का फार्मूला याद नहीं रहता तो आप नहीं कर पाते। ठीक है, यस सर जी। नीलम करिएगा सर बी होगा बिल्कुल। अवधेश, शैलेश, रिया कुमारी, अरमान, कोमल सोनी, नीलम सोनकर, अवधेश का भी सही है। ओके सर जी अभी आज तो लाइक नहीं हुए हैं बच्चे, कह दो कि पूरे 8। अच्छा चलो ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर बता दीजिए सभी लोग लाइक कर लीजिए। चलो भाई सभी लोग लाइक कर लेंगे। एक बार अगला सवाल आपके लिए ला रहा हूं क्योंकि अभी तो पूरी हिस्ट्री आपको बनानी है और हिस्ट्री बनानी के लिए आपको रगड़ना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। हिस्ट्री वही बनाते हैं जो रिस्क लेते हैं, एफर्ट अपना लगाते हैं। यह नहीं कि बुक में रट लिए उनकी हिस्ट्री। आपको मेहनत करके अपने स्कूल कॉलेज में या तो पॉलिटेक्निक में हिस्ट्री बनाओ, कम से कम एक आध बार पेपर वेपर में नाम आए, फोटो वोटो आ जाए पेपर में, मजा आ जाएगा, है ना। 2-3 बार हमारा भी आया तो मजा आया था। 1-2 बार फेसबुक पे भी डाला था ताकि एक अलग फीलिंग आती है। वह फोटो आया किसी भी तरीके से आ जाए, बस आ जाना चाहिए, नाम होना चाहिए चाहे बदनाम ही क्यों ना हो। चलो आंसर कीजिए इसका। आशीष चौधरी करे सर मजा आ गया, चलो ठीक है। अनिकेत कुमार सिंह करे मेरा नाम नहीं लेते हैं। अनिकेत परेशान ना रहो, देखो जब डी आ रहा है, बंटी गिरी, मुजामिल अंसारी, अनुष्का, सुमन सिंह, बुलेट राजा, अनुराग, स्वीटी प्रिया, है ना। जब पॉलिटेक्निक में थे तभी क्या हो रहा था, एनएसएस का कैंपस लगा रहता था, तो वहाँ पे सब हम लोग जाते थे जो सरकारी स्कूल में सफाई अभियान करने, प्रचार करने, पॉलिटेक्निक में एनएसएस में। तो वहाँ पे कभी कभी झाड़ू लगवाओ तो गांव में जाओ प्रचार करो, इधर उधर का करते थे। लेकिन अच्छा था, जो भी था तो चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि 1 हफ्ते के लिए कैंप भेज दिया जाता है आपको फील्ड वर्क के लिए। जाओ अब भाई तुम काम करो, पढ़ाई भी करते थे काम भी। अब इसको देखो, ये एक ऐसा सवाल है कि 2007 में पूछा है, शायद अब पूछे, लेकिन इसको सीखना पड़ेगा। 1 मिनट लगेगा आपका। किसी रोलर देखे होगा ना, जो रोड को क्या करता है, प्लेन करता है, दबा के उसको एक समान करता है, कहीं यानी कि उठा रहे कहीं गड्ढा रह जाए तो रोलर उसको करते हैं। रोलर ऐसे रहा होगा, है ना, रोलर ऐसे ही तो देखते हो, उसका चक्का घूमता है, जो है साइकिल का चक्का रहता है वैसी का चक्का क्या थोड़ा मोटा हो जाता है, जिसकी त्रिज्या, इसका रेडियस दे रखा है 1 मीटर। लंबाई का मान 22/7 दे रखा है, त्रिज्या 1 दे रखी है। किसी मैदान को समतल करने के लिए 500 बार लुढ़कना पड़ता है। कोई मान लो ऐसे तुम्हारा रास्ता है ना, ये मान लो ऐसे रास्ता जा रहा है, इसमें क्या करता है, ऐसे रोलर 1 राउंड मारा, फिर दूसरी राउंड मारा, फिर तीसरी राउंड मारा, इसी तरह 500 बार क्या हुआ, उस पर रोलर करते करते तब इसे पूरा गया। अच्छा, फिर
बाद में जांच के बाद यह पाया गया कि मैदान के 5% भाग पर रोलर 2 बार चल गया है। मतलब इतना इसे जो जाना चाहिए था ना, ये क्या किया, इसका जो फील्ड का क्षेत्रफल था इसमें 2 बार चला गया। कितने पे? 5% पे। तो आपको बताना है मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना रहा होगा अगर ये 500 बार चला तो 5% पे 2 बार आ गया। चलो बता दो। पहले आपको इसका क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए, इसका क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए ना, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो। यानी कि पाई आर स्क्वायर, और इसकी मोटाई दे रखी है, त्रिज्या का मान मतलब h। तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान इन्होंने दे रखा है 1 गुणे 1, h का मान कितना दे रखा है, जिसकी लंबाई कह लो या मोटाई कह लो, कितना दे रखा है 7/22, सॉरी 7/22 है ना, या फिर 7/22। ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई आर एच, क्योंकि इसकी मोटाई दे रखी है 2 पाई आर एच, तो 2 और गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 1 दिया है, एच का मान, हाइट का मान दे रखा है कितना 22/7, सॉरी 7/22, हमने यहाँ पे 22/7 लिखा था, ये जबकि 7/22 है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 7/22। देखो इसका यूज हमें नहीं करना होगा, इसी का यूज से आपका काम बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब हम इन्हें सॉल्यूशन करते हैं तो कुछ कट रहा है, 7 से 7 कट जा रहा है, 22 से 22 कट जा रहा है, यानी कि 2 केवल बच रहा है 2। इसका मतलब ये हुआ कि यह रोलर जो है एक बार में 2 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या करता है, समतल करेगा। एक बार लुढ़केगा तो 2 मीटर स्क्वायर का ये जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, मान लो इतना, वो क्या कर दिया, समतल कर दिया। इसी तरीके से ये 500 बार लुढ़क रहा है, कितने बार, 500 बार, तो टोटल कितना क्षेत्रफल ये समतल करेगा, तो आप कहोगे सर 500 बार लुढ़क रहा है और एक बार लुढ़कने में 2 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल ये समतल कर पा रहा है, तो 500 बार में 1000 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या करेगा, समतल कर देता है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल तो वैसे नॉर्मली रास्ते का, ये मतलब इसने जितना बनाया, ये कितना बनाया 1000 मीटर स्क्वायर इसके अनुसार होना चाहिए था, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती कर दी कि 5% जो इस रास्ते का क्षेत्रफल था इस पे 2 बार चला गया। 5% मतलब अगर इस रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग x मान लें, अगर x मान लेते हैं इस रास्ते का क्षेत्रफल, तो इस x पे क्या कर रहा है 5% पे, यानी कि x को ऐसे लिख देते हैं, x के 5% हिस्से पे, यानी कि 105/100 पे दौड़ा है 2 बार, तो 105/100 कर देते हैं इक्वल टू ये पूरा क्षेत्रफल, इसके द्वारा जो है क्षेत्रफल, और इसमें 5% और जोड़ देते हैं रास्ते के क्षेत्रफल में, बराबर होना चाहिए। देखो नहीं समझे, इस रोलर द्वारा जो क्षेत्रफल हुआ है और इसका जो फील्ड का क्षेत्रफल है, क्योंकि इसमें 5% पे 2 बार हुआ ना, तो 105/100 कर देते हैं। अब इन्हें हम लोग सॉल्व करते हैं, परसेंटेज वाला नियम जो बताया था वही है। तो इन्हें सॉल्व करो, कितना आ जा रहा है, x बराबर आप कहोगे सर काट दीजिए 5 से 21 बार में, 5 से 20 बार में, तो 20 का गुणा इधर कर दो, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, आपको सर x बराबर जो है 1000 गुणे 20/21 कितना आ जा रहा है, सोल्व करो, यानी कि ये 20,000/21 आ जाएगा। 20,000 में 21 से भाग दो और बताओ, सभी लोग बताएंगे कितना आ रहा है। क्योंकि देखो ये चीजें थोड़ी सी आपके लिए नई हैं, इसमें आपको बनाने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, और कठिन क्वेश्चन को छोड़ के भागोगे तो फिर 952.38 आ रहा है, 952। अब देखो आप इसे 975 मीटर स्क्वायर करंट कह रहा है,
सलमान कितना आ रहा है 952.38। सलमान ने कहा है कि सर 952.38 आएगा। इस रास्ते का क्षेत्रफल होना तो चाहिए था 1000, लेकिन 5% जो 2 बार चल गया था, तो हम वही दिखा रहे हैं कि x का क्षेत्रफल में 5% भी ऐड है, तो 1000 के बराबर है। 952 किस में है? 38, ऑप्शन नंबर डी के साथ है, डी के साथ। समझ में आया? कुछ नहीं आया? एक बार और प्रैक्टिस करेंगे इस सवाल को आप, ठीक है? अगर आपके पास बुक है तो उस बुक से भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप चीजों को 1-2 बार जैसे करोगे आपको फिर याद होने लगेगा। अच्छा, रोलर है तो एक बार में कितना क्षेत्रफल करेगा? तो 2 पाई आर एच। अच्छा, तो एक बार में 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल किया, 500 बार लुढ़क रहा था, 500 बार में कितना करेगा? 1000 मीटर स्क्वायर। 1000 मीटर स्क्वायर पूरा क्षेत्रफल है, लेकिन इसमें क्या है 5% ये 2 बार लुढ़क गया है, जांच करने में पता चला। तो x का जो टोटल का क्षेत्रफल था उसका 5%, यानी कि जितना ये था प्लस, या तो ऐसे लिख दो कि x का 5% और जोड़ दो, 5/100। मामला वही है, 100 यानी 105/100 ही ये होगा, ठीक है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब बिना 1-2 बार प्रैक्टिस के आप सोचोगे तो सारी चीजें एकदम हलवा भी नहीं है, कुछ चीजें कठिन सवाल जो आएंगे उसे भी तो देखना है। देखो ये क्वेश्चन सभी गर्ल्स एंड बॉयज में सभी लोग बताएंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियोस को, कोशिश कीजिए कि इसका आंसर आप सही बता पाए। एक हाल का क्षेत्रफल है, हाल कैसा है? वो वाला हाल नहीं है, हाल क्या है? दिलों का ना पूछो सनम। ये हाल वो है जिसकी लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, जिसमें क्या कर सकते हैं? सामान को, वस्तुओं को रखे जा सकते हैं। कह रहा है क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है, ऊंचाई इतना है। इस हाल का क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 45158 तथा ऊंचाई दे रखी है 400 सेंटीमीटर। हाल की माप क्या होगी जबकि चारों दीवारों का प्लास्टर लगाना है? हॉल का मतलब अब ज्यादा दूर ना जाओ, जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, मान लो ये आपका कमरा कैसा है? एक हॉल के जैसा है। जब वही कमरा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बोलते हैं ये हॉल है, जिसमें पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज होती है। तो वो भी क्या होता है? एक तरीके से एक रूम ही होता है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा रूम होता है तो उसको हॉल का नाम दे दिया जाता है, और कोई अंतर नहीं होता है। ऐसा थोड़ी ना कि उसमें दीवारें नहीं होंगी, उसमें भी 4 दीवारें होंगी। लेकिन आपसे ये पूछा, ये जो 4 दीवारें हैं, चारों दीवारों पर प्लास्टर की लागत न्यूनतम कब होगी? और आपको एक बार हिंट में दिया था, नहीं याद है तो फिर से लिखना। अगर न्यूनतम एरिया कब होगी? मान लो लंबाई और चौड़ाई का मैटर है कि यह हाल कितना लंबा होना चाहिए, क्या ये ऐसा हाल होना चाहिए या फिर ऐसा हाल होना चाहिए, है ना, या फिर ऐसा हाल होना चाहिए, तो किसके जैसा होना चाहिए? तो न्यूनतम जो खर्च है या न्यूनतम जो एरिया आएगा वो हमेशा वर्ग का आएगा, और इससे भी कम आता है वृत्त का। वृत्त का एरिया सबसे कम आता है, लेकिन इसमें वृत्त तो है नहीं, इसमें क्या है? इसको आप लंबाई और चौड़ाई में यानी वर्ग ही बना सकते हो, तो सबसे कम एरिया आएगा वर्ग का। यानी कि आपको ये क्या दे रखा है? कम की बात किया, इसलिए वर्ग में हम लोग गए, ना ही आयत में गए, है ना, लंबाई और चौड़ाई में नहीं गए, हम लोग वर्ग में गए हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? मतलब आप जो कमरे में बैठो, हम मान लेते हैं जितना लंबा है और चौड़ा है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या? भुजा स्क्वायर। यानी कि भुजा स्क्वायर का मान दे रखा है ऑलरेडी। ये क्षेत्रफल चाहे इसमें बदलो, चाहे इसमें बदलो, चाहे इसमें, क्षेत्रफल वही रहेगा। आप अपने हिसाब से लंबा चौड़ा जितना बदलना है बदल लो। तो ये दे रखा है 54158 अब ये किसका स्क्वायर है? अब ये आप जानो भाई, ये हमें भी नहीं पता है कितना आ रहा है। अब ऑप्शन से ही आप चेक कर पाओगे। 8 का करोगे, 2 का करोगे, किसका आ रहा है अब आप जानो। हमें इसका तरीका मालूम है, अब सारे गिनती को तो मैं याद नहीं रख पाऊंगा कि किसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अब आप प्रैक्टिस करके बताओ। अब एक एक ऑप्शन को चेक करो, या तो याद है तो क्या आ रहा है ये बता दो। बी आ रहा है, बी होगा। अरमान खान करा, सलमान अंसारी करा सर 772 का ये स्क्वायर है।
सच में 672 का स्क्वायर, यानी कि एक भुजा की चलो यानी कि ए स्क्वायर बराबर 672 गुणे, सही है क्या सबका? सभी लोग का बी ऑप्शन आ रहा है? समझ में? कोई भी फिगर हो वो सबसे कम जगह छेकने को ही क्षेत्रफल बोलते हैं। सबसे कम जगह तब छेकता है जब उसको हम वृत्ताकार फॉर्म में बदल देते हैं। मान लो आपके पास एक ऐसे 50 मीटर का या कुछ x मीटर का लंबा वायर है, अगर इस वायर को आप ऐसे बदलोगे आयत के फॉर्म में, तो ये वायर की तो लंबाई अधिक वही रहेगी, लेकिन इसका क्षेत्रफल थोड़ा, मान लो इसका क्षेत्रफल 1 है। अच्छा, इसको अगर आप क्या करते हो, एक वर्ग के फॉर्म में बदलते हो, इसी वायर को x मीटर को ही आपने ऐसे वर्ग के जैसा, थोड़ा अभी वर्ग जैसा नहीं दिख रहा है, थोड़ा समझना, ये लॉजिक है, ये आपका क्वेश्चन नहीं है। इसके वर्ग के जैसा मान लो इसका क्षेत्रफल 2 रख लो कि ये दूसरा क्षेत्र, या फिर इसी वायर को आप ऐसे गोल फॉर्म में बदल दो, है ना, गोल में लपेट दो, तो इसका क्षेत्रफल अगर 30 है, तो आपको याद रखना है कि ये जो क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल ये सबसे छोटा होगा, सबसे कम जगह छेकेगा। इसीलिए जब ठंडी लगती है तो देखोगे गांव में जो कुत्ते होते हैं ऐसे सिकुड़ कर सो जाएंगे, मतलब एकदम गोल के जैसा, क्योंकि कम क्षेत्रफल रहेगा। अब कम क्षेत्रफल है तो ठंडी भी कम लगेगी। इसी तरह इस वायर को जब चेंज करोगे तो कम क्षेत्रफल, सबसे कम क्षेत्रफल इसका होगा, कम क्षेत्रफल इसका होगा। और आप भी तो ठंडी में क्या करते हो, ऐसे सिकोड़ लेते हो अपने आप को ना, ताकि कम ठंडी, मतलब कम क्षेत्रफल आपका रहेगा तो कम बॉडी ठंडी होगी, तो इसका क्षेत्रफल सबसे कम होगा, इससे कम इसका होगा, यानी कि क्षेत्रफल 1 से क्षेत्रफल 2 थोड़ा सा ज्यादा होगा और क्षेत्रफल 3 उससे भी ज्यादा होगा। तो सबसे न्यूनतम की बात करेगा तो वृत्त का, उससे बात करेगा तो वर्ग का, उससे बात आगे आप जैसा फिगर बढ़ाओ वो इंक्रीज करता जाएगा। नहीं समझ में आया? आएगा, एक दो बार बस याद रख लो चीजों को, मैंने क्या कहा है। अब हर चीज आप इस 10th लेवल या इंटर लेवल तक सब कुछ नहीं सीख पाओगे, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में जब आगे जाओगे धीरे धीरे तब याद आएगा कि ओ मास्टर साहब बताए थे, सही था, है ना। यस, रितेश करा सर बहुत बढ़िया समझाया आप। हाँ चलो ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का आ रहा है। अब इस सवाल को बॉयज एंड गर्ल्स सभी लोग बताएगा इस क्या होगा। एक घनाभ का आयतन दे रखा है, उसकी सभी भुजाओं का अनुपात दे रखा है, सबसे बड़ी भुजा। 1 मिनट का समय आपके पास है, चलो बताओ, थोड़ा सा एक चुस्की ले लेता हूं, उसके बाद अभी बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं। आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा कि कौन से टीचर से पहला पड़ गया, पढ़ाया जा रहा है, और खूब अभी तो एग्जाम आने दो, इतना क्लासेस देंगे कि मजा आ जाएगा। बढ़िया है, मस्त है, आंसर बता दो और मजा आ जाएगा, चाय में और स्वाद आ जाएगा। बताओ बताओ फास्ट। क्या आ रहा है? डी आ रहा है, आपने कहा डी है। पहले दूसरे कप में आती थी चाय, वही कप है जो आप लोगों ने गिफ्ट किया था बर्थडे पे, हैप्पी बर्थडे, देखो लिखा हुआ भी है, मजा आता है। डी को आप लोग कह रहे हो, इतनी तिवारी ने भिजवाया था कि सर, अब एक मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया था एक बार, एक अपना जो पीला वाला नहीं था कप, जिसको चाय पीते समय ऐसे भेजा था, पोस्ट फेसबुक पे डाला था कि चाय पीते वक्त चर्चा, और उस पर खर्चा ज़्यादा नहीं करते हैं। तो कहा सर इस फोटो को अब चेंज कर दीजिए, अब इस फोटो को लगा लीजिए। चलो इसका आंसर सुनो, मेरी एक बात ध्यान से सुनना, अच्छा आ जाएगा। चलो सब कुछ ठीक है। ये जो है घनाभ है, घनाभ क्या होता है, आप जिस कमरे में बैठे वो कमरा क्या है, घनाभ है, क्योंकि इसमें लंबाई भी है, इसमें चौड़ाई भी है, इसमें ऊंचाई भी है। तो जब लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और कुछ ऊंचाई भी हो, ऊंचाई तो दिखेगी नहीं, फिर भी हम हल्का सा थोड़ा सा इसे मोटा करके दिखा दे रहे हैं, है ना, और इसकी मोटाई यही है, इसकी मोटाई यही है, ये कितना मोटा, यही है, ये मोटा यही है ना। तो लंबाई मान लेते हैं क्या है, घनाभ है, लंबाई को L मान लो,
चौड़ाई को क्या मान लो, b मान लो, और मोटाई को या फिर ऊंचाई को h मान लो। इसका आयतन दे रखा है, आपसे पूछा है अभी इसको LBH मानने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा है कि उसकी सभी भुजाओं में अनुपात दे रखा है, सबसे बड़ी भुजा यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात दे रखा है। यानी कि इसके देखो अब x के जैसा मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मजबूरी हो गई है, क्योंकि ये अनुपात दे रखा है 1:4। यानी कि अब मान लेते मोटाई 1 होगी, चौड़ाई 1x मान लो, 1x है, ये 2x है, और तो ये 4x होगा, क्योंकि तभी तो 1, 2 और 3 का अनुपात होगा। और क्षेत्रफल दे रखा है। अब हमें पता है, सॉरी आयतन दे रखा है, तो इसका घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि x गुणे 2x गुणे 4x, यानी कि 4 दूना 8, 8x क्यूब। यानी कि 8x क्यूब का आयतन का मान इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। कितना दे रखा है? 64,000। सॉल्यूशन कर दो मेरे दोस्तों, 8 से काट दोगे क्या? 8 से काट दो, 8 64, 8000। 8000 को आप लोग लिख सकते हो 20 का क्यूब। किसका? देखो 2 का क्यूब करोगे 8 आ जाएगा, 3 0 आ जाएगा। यानी कि x क्यूब बराबर आपने बोला कि सर 20 का क्यूब, यानी कि x का मान आ गया कितना? 20। इससे क्या साबित हुआ कि ये जो इसकी लंबाई है, इसकी जो लंबाई है सबसे बड़ी वाली तो यही होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा रेशियो 4 का ही है। तो आप कहोगे सर 4 गुणे x का मान निकाले और रख दो, यानी कि सबसे बड़ी वाली भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 80 सेंटीमीटर। कुछ आइडिया लगा? नहीं लगा क्या? 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगर सबसे छोटी पूछे तो सब बताओ, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताओ। ऐसे छोटी लिख कर बोलना कि सर छोटी, तभी हमें कंफ्यूजन ना रहे। चलो बताओ, बता दो। 20 आ रहा है, नवनीत आशुतोष कह रहा है। ठीक है सर, अच्छे से समझ में आ गया। शशांक मंडल, संतोष पोद्दार, राजपूत गौरव, मोहन राज, दिलीप कुमार, डियर, आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं? सभी लोग को देखो, आपके लिए एफर्ट तो 100% किया जा रहा है कि आप लोग एकदम दिल खुश कर दोगे रिजल्ट लाके, लेकिन अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर इतनी देर तक क्लासेस लेने का हमारा रिजल्ट नहीं आ पाएगा, है ना। जो मेहनत है वो रंग तभी लाएगी जब उसमें आप लोग अपना एनर्जी लाओगे। देखो दुनिया में सारी चीजें जितनी भी होती हैं वो केवल एनर्जी के लिए होती है। एनर्जी का मतलब ताकतवर के लिए, शक्ति के लिए। चाहे आप एनर्जी क्या करते हो, एनर्जी को ही आप पैसा कमाने को क्या करते हैं? जो इंसान ज्यादा पैसा कमा लेते कहते क्या? उसकी पावर अधिक है। पावर का मतलब एनर्जी से होता है, और काम भी सबको वही करना है, टू अर्न द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मनी। मनी के फॉर्म में आप लोग क्या करते हो? पैसे को कमाने के लिए ही काम कर रहे हो। सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। जिसके पास जितना पैसा उसकी एनर्जी या उसकी पावर उतनी अधिक। समझ रहे हो? इसलिए क्वेश्चन से आपको क्या मिल रही है? पावर मिल रही है या फिर एनर्जी मिल रही है? दोनों एक ही चीज है। अच्छा, पावर और एनर्जी में अंतर क्या होता है आपको भी ये भी मालूम होगा। आपके घरों में जो आती है एनर्जी मतलब ऊर्जा, जो ऊर्जा आती है इतने यूनिट आ रही है, तो आपका तो पावर सप्लाई आ रही है। तो पावर देखो, एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, पावर जो आ रही है ना, पावर यानी कि जो आपके घरों में वाटेज आ रही है, शक्ति आ रही है, इसमें अगर T से मल्टीप्लाई कर दो, P इक्वल टू मतलब जो आप जितने वाट का ला रहे हो और कितने देर तक, समय से मल्टीप्लाई कर दो, तो यही आपकी क्या हो जाएगी? ऊर्जा जो आप खर्च करते हो, घरों में खर्च करते हो ना, इतने यूनिट ऊर्जा खर्च हो गया, इसका बिल आ गया है। तो पावर गुणे समय, तो आपकी कितनी पावर है, कितने समय तक आप पढ़ पा रहे हो, उतनी ऊर्जा आपकी ज्यादा होगी। ज्यादा समय तक किसी के पढ़ने की कैपेसिटी मतलब उसकी ऊर्जा उसके अंदर ज्यादा है। जल्दी थक जा रहा है मतलब उसके अंदर ऊर्जा की कमी है, यानी ऊर्जा उसको लेनी होगी। अब चाहो तो आप दंगल मूवी देखो
या फिर जो में भी देखो ऊर्जा कैसे लानी अब आप जानो, आप अपने बॉडी पे काम करो, अपने एक्सरसाइज पे काम करो, अपने प्रोटीन्स पे काम करो, या फिर अपने अच्छे डाइट्स पे काम करो। ऊर्जा आपके अंदर रहेगी तो आप ज्यादा देर तक काम कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला सवाल है ना, बॉर्नवीटा पीते हो तो क्या मिलता है? ऊर्जा, ताकि आप ज्यादा देर तक, बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं। अच्छा, एक आयताकार कागज का टुकड़ा इतना इतना है, इस कागज को मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई इतनी है, तो बेलन का आयतन। सेम टू सेम एक सवाल जो ऐसे मैंने बताया था, ये कागज का टुकड़ा है, इसको मोड़कर बेलन बनाया जाता है, तो इसका आयतन क्या होगा? एक बताया था ना, वही सवाल है, बस वैल्यू चेंज है। एक कागज का टुकड़ा ऐसे है ना, जिसका ये 44 दे रखा है, ये 10 दे रखा है, इसे मोड़कर किस में बदल दिया गया? एक बेलन के फॉर्म में, मतलब ऐसा बदल दिया गया है, ऐसे में बदल दिया गया है। और इसकी हाइट दे रखी है 10, हाइट दे रखी है 10, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन बना लिया इसलिए इसमें समझ में आएगा। सॉरी, ये 44 है, तो आपको पता है कि सर ये जो 44 हम मोड़ रहे हैं मतलब यही है, यानी कि वृत्त की ये जो परिधि है, यानी कि 2πr का ही मान कितना है? 44 है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? r का मान निकाल सकते हैं, यानी कि 44/2 और पाई का मान 22/7। 7 को ऊपर भेज दे क्या? आप कहोगे हाँ भेजो सर, फटाफट से भेज दो। तो 22 दूना 44 से 44 कट गया, यानी कि r का मान आ गया 7। यानी कि आपसे पूछा क्या है? इसका आयतन। तो इसका आयतन क्या होता है बताओ? πr²h, यही होता है क्या? तो पाई का मान 22/7, r का मान आपने 7 निकाला, यानी कि 7 × 7, ऊंचाई कितनी है? 10 है। तो कितना आ जा रहा है? 7 से 7 कैंसिल, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15 और 1 0, 1540। इसका आयतन कितना आ गया? 1540। क्योंकि एक बार आपने पढ़ लिया इसलिए आप चुटकियों में से सॉल्व कर दे रहे हो। हमने कहा था कि पहली बार तक ही आपको प्रॉब्लम आएगी, तकलीफ आएगी, लेकिन जब आप सीखने लगोगे तो आपकी नॉलेज ही आपको और शक्ति देगी कि ओ ऐसे होगा, ऐसे होगा। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला गया है। सबका सही है? बोलो, सबने लाइक कर लिया ना? आज लाइक एकदम कंजूसी कर दी हो तुम लोग, दिल तोड़ दे रहे हो। गलत बात है ये। हाँ देखो, ये जो स्टूडेंट है, देखो आप सोचो हमें सबका नाम कैसे याद हो जा रहा है? बहुत सारे बच्चों का नाम याद रहता है, क्योंकि जो स्टूडेंट डेली करते हैं वो एक तो पहली बार पूरा क्लास करेंगे, बीच बीच में ये नहीं कि चलो बाद में देख लेंगे, या फिर जो भी हो, उनके लाइक्स कमेंट से पता चल जाता है कि कौन डेली आ रहा है क्लास में और लास्ट तक कौन रुक पा रहा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है ना? और अच्छे से पढ़ो। अभी 11 बजे फिर से आपको प्राइवेट लाइव क्लासेस मिलेंगी, तो अभी आपको 1-2 घंटे का रेस्ट देंगे, फिर पढ़ाएंगे। दिन में आपको यहाँ से 5 से 8 घंटे का शेड्यूल दिया जा रहा है और पढ़ाया भी जा रहा है। 3 घंटे से ज्यादा तो लाइव हो जा रहा है, मतलब 4 घंटे करीब लाइव क्लासेस जा रही हैं। प्लस उस 4 घंटे को पढ़ने के लिए आपको थ्योरी वीडियोस वगैरह ऐप से पढ़नी पड़ रही है, ताकि ये 2 घंटे अलग रख लो, मतलब 6 घंटे तो कंटिन्यू स्टडी ऐसे हो गया वीडियो के माध्यम से। प्लस आपको प्रैक्टिस सेट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सब कुछ दिया गया है। 2 घंटे कुल मिला जुला के इसमें भी जाएगा। 8 घंटे आपको पढ़ाई का माहौल जबरदस्ती दिया जाएगा। आप पढ़ना चाहो चाहे ना चाहो, आपने पैसे दिया तो आपको इतना मजबूर किया जाएगा कि आप 1 महीने बाद जब आओगे, सर मजा आ गया, अच्छा किया आपने, गला दबा दबा के पढ़ाया। नहीं, पढ़ना है, पढ़ना है, और गला दबा के नहीं, प्यार प्यार से पढ़ाया जाता है। आप लोग देखे होंगे क्लासेस कितनी ज्यादा आपको प्रॉफिटेबल है। और नहीं पढ़ना चाहोगे तो भाई कहीं चले जाओ, लाखों रुपए खर्च कर लो, फिर भी ये माहौल आपको क्रिएट करके नहीं दे पाएगा कोई भी। पढ़ सब लोग लेगा, लेकिन कभी कभी नहीं, घर में प्रॉब्लम रहती है, पढ़ाई का माहौल नहीं बन पा रहा है। आप पढ़ना तो चाहते हो, माहौल नहीं बन पाता है। यहाँ पे सब कुछ आपके फेवर में दिया जा रहा है और आप उसे कंटिन्यू कर पा रहे हो। और 5% चीजें सोचो यूट्यूब पे फ्री जा रहे, बाकी सारी चीजें प्राइवेट है। टेस्ट वगैरह, पीडीएफ, थ्योरी वीडियो सब कुछ प्राइवेटली है। तो आप अगर यहाँ से इतना प्रॉफिट ले पा रहे हो, तो जो वहां पे जो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनका कितना प्रॉफिट होगा। और जितने पेड क्लास में स्टूडेंट जुड़े, बोलो मजा आता है या नहीं प्राइवेट क्लासेस में? बोलो, अब सभी का कमेंट मैं पहले देख लूं कि ईमानदारी से बता रहे हो या झूठ बोलोगे। और जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं, नंबर नोट कर लो, तुरंत जुड़ जाओ आज और मेरी बात मान लेना, नहीं तो फिर
200-300 रुपए के चक्कर में आपको सर पूरा साल चला गया। आपको ऐसे फ्री में पैसे नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, इसके पीछे आपको एनर्जी, पावर, कॉन्सेप्ट सब कुछ मिलेगी। रेसवा एकेडमी का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड तुरंत कर लेना। फ्री के वीडियो बहुत सारे हैं, पीडीएफ वगैरह जा रहे हैं, वहां से एक बार आप चेकआउट जरूर कर लेना जो लोग करना चाहते हैं ज्वाइन। और फीस तो वैसे तो 499 हो चुकी थी, लेकिन फिर से वापस दिया गया है क्योंकि बीच में दिक्कतें कुछ आई थी। तो 299 रुपये आपका लगेगा पूरे एग्जाम तक, गारंटीड। एग्जाम से पहले आपका सिलेबस प्लस, तो वो आप मत सोचा करो कि मेरा सिलेबस होगा या नहीं होगा, वो हमें सोचने दो, क्योंकि हम आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए और आपको कराएंगे। आपसे ज्यादा हमें पता रहेगा कि इस दिन पेपर है तो इस समय से पहले कितना पढ़ाना होगा। ठीक है? यस सर जी, मजा आ रहा है। गुरु जी गोविंदा करे लंच कब होगा? दिल खुश करा, बहुत मजा आता सर, खुशी पार्टी करें। हाँ सर चलो ठीक है, इसीलिए सबका अरमान करे। यस सर, लगभग 5 घंटे लाइव वीडियो में हो जा रहे हैं। आइए अगला सवाल। देखो पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो अपनी मर्जी है भाई। आपके पास ऑप्शंस हजारों हैं, सिलेक्शन एक ही जगह पे होगा, ये भी जान लो। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ। एक बेलनाकार क्या है? स्तंभ। स्तंभ का खंबे से समझ लो, एक मान लो ऐसे कोई खंबा है। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब मैंने आपको थ्योरी में बताया था। वक्र पृष्ठ जैसे गेंद देखे हो, बॉल, उस बॉल पे क्या होता है? एक हरा कलर का एक कपड़ा चढ़ा होता है, उस कपड़े का जो क्षेत्रफल होता है उसी को वक्र पृष्ठ बोलते हैं। मतलब इसके चारों तरफ आप जो कपड़ा लपेट सकते हो जितना, वही उसका क्या होगा? क्षेत्रफल, और उसी का नाम दे दिया जाता है वक्र पृष्ठ। इतना है, उसका आयतन इतना है, यानी वक्र पृष्ठ भी दे रखा है और आयतन भी दे रखा है। इसके व्यास तथा इसकी ऊंचाई में अनुपात, इसका व्यास, इसके व्यास में और इसकी ऊंचाई में आपसे अनुपात पूछा है। तो व्यास बराबर क्या होता है? 2r। अगर इसकी त्रिज्या r होगी तो व्यास इसका 2 गुना ऊंचाई h। यानी कि आपको गलती से चाहे जानबूझ के r का मान निकालना होगा, चाहे जैसे भी यहाँ रखना होगा, h का मान निकालना होगा, यहाँ रखना होगा, वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एकदम अच्छे से। वक्र पृष्ठ दे रखा है, आयतन दे रखा है। चलो अब बता दो, कैसे बता पाओगे? वक्र पृष्ठ का फार्मूला आपको मालूम होगा, आयतन का भी फार्मूला मालूम है, इन दोनों से आ जाएगा। चाहे जिससे भी करोगे, एक से करोगे तो रेडियस आएगा, एक से करोगे तो हाइट आ जाएगा। कौन बताएगा? यस, ये कौन है? ए आ रहा है, राज करा सर, ए हो जाएगा। ए आ रहा है कि आपने कहा सर 7:3 हो जाएगा। अब हमें नहीं मालूम आप क्या करोगे। चलो बताओ। यस सर जी 7:3 होगा। बहुत अच्छा, अगर आपने 7:3 को दिया है तो सही है। चलो भाई, अनुपात दिया है तो बेलन के लिए कोई हमें बताएगा वक्र पृष्ठ क्या होता है और आयतन क्या होता है? मैं एक ही साथ दोनों को लिख दे रहा हूं क्योंकि हमें वक्र पृष्ठ भी पता है और आयतन भी पता है। 924। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होगा? बोलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। अब और ये नहीं याद है तो आज याद भी कर लेना और नोट भी कर लेना। कौन कह रहा है? ये कौन है? हाँ, कोमल सोनी का है सर 2πr है। चलो ठीक है, एक लड़की ने बताया, तुम भी बताओ दूसरा। 2πrh। आयतन का बताओ, बेलन का आयतन। कई बार मैंने आज बताया, हमने कहा था वक्र पृष्ठ, आयतन, यही सब 3-4 वर्ड यूज होंगे और उसी से क्वेश्चन बनते हैं। और इसे बना लिए तो समझ लो बहुत मजा आएगा। आयतन का क्या होगा? कौन बता रहा है? ये कौन है भाई? हाँ, इसका πr², πr²। h भी होता है, देविका पाठक, नीतू त्रिपाठी का सही है, नेहू का πr²h सही है। चलो इतना दिमाग पे जोर तो डाले कि कम से कम आंसर आ गया आपका 264/924। सुनो मेरी बातों को ध्यान से। h से h गया काम से, पाई से पाई गया काम से, एक r से एक r को काट दो,
यानी कि नीचे एक आर बचा, यानी कि 2/r यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे क्या है 264/924 है। अब सुनो, ये कटो, किससे कटेगा, 11 दूनी 22, 11 कट जाएगा, नीचे का कट जाएगा। अच्छा 11 से देखो दोनों कट रहा है, अगर 11 से काटे तो 11 दूना 22, 4 बचा, 11 चौको 44, 24 बार में 11 से कटेगा। नीचे कितनी बार में कटे, 11 बटे 88, 11 बटे 88, 4 बचा, 11 44, 11 चौको 44, है ना, कट गया। और काटोगे, 2 से काट दो 12 बार में, यानी 2 से 12 बार में 24 कट गया, 84, है ना। अब 12 से 84 भी कट गया 7 बार में, 12 7 84, यानी 1/7 आ गया, यानी 1/r बराबर 1/7, r को उधर भेजेंगे 7 को इधर, यानी कि r बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। रख दो, यानी कि 2 × 7। अब आपको चाहिए h, नीचे h हाइट निकालना है। हाइट कैसे निकालोगे भाई, हाइट कैसे निकालोगे, इससे निकाल लो, वक्र पृष्ठ से ही निकाल लो, यानी कि 2π, इससे मैं निकाल रहा हूँ वक्र पृष्ठ से, 2πr का मान अभी आपने निकाला 7, मैं वैल्यू रखूँ क्या, पहले लिख दे रहा हूँ फार्मूला, नहीं तो कहोगे सर कहाँ से आ गया। 2πrh, यानी कि 2, अब पाई का मान होता है 22/7, 22/7, r का मान आपने 7 निकाला है, h का मान यहाँ से पूछा है तो रहने दो, और इसका मान दे रखा है कितना, 264। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। देखो 7 से 7 गया काम से, इधर देखो 11 से काट दो, अभी आपने पिछली बार भी काटा था, यहाँ पर भी 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 11 चौको 44, 24 बार में, 11 से इधर भी काट दो 2 बार में, है ना, 2 दूना का 4, यानी कि h बराबर 4 × 24, 6 आ जाएगा। कैलकुलेशन समझ में आया। 11 से हमने इसको काटा 24 बार में, 22 को काटा 2 बार में, और 2 दूगुणे 2, 4 हुआ, 4 से 24 को फिर से काट दिया 6 बार में, तो h का मान आ गया 6। कितना, h का मान आ गया 6। रख दो, तो क्या आ गया, 2 से 6 को काट दिया 3 बार में, ऊपर 7 नीचे 3। आसान है, बिल्कुल आसान है, लेकिन एक बार समझना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, समझना तो पड़ेगा ही। कितने लोग को समझ में आया, एक बार हैंड्स अप भेजो यार, यहां सर समझ में आ गया, कुछ आइडिया लगे। हाँ 7:3 होगा। बुलेट राजा, देवेंद्र प्रताप, सभी ने कहा कि यस सर ये 7:3 हो जाएगा। दिलखुश, अंशुका, सुमन सिंह, ज्योति, अवधेश, अंगद यादव, सुधांशु, बुलेट राजा, अकमल हुसैन। देखो ईमानदारी से बताया करो, क्योंकि इस क्लास में केवल आपको भीड़ नहीं लगाना है, इसमें आप आते हो क्योंकि आपको रियलिटी मिलती है। ट्रस्टेड आपका चैनल है, जिसपे आपको केवल पढ़ाई की बातें होती है जो आपके फेवर में हो, आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, है ना। ये नहीं कि आधा घंटा का काम है तो उसी में दिन भर प्रचार करो, हाँ भाई लाइक कर लो, लाइक कर लो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। क्या हो जाएगा यार, नहीं करो, उससे पैसा आता है क्या, आता है तो ठीक है करा करो, या फिर कहा करो। आपको सीखना है, आप इसलिए आते हो कि चलो एक बेहतरीन क्लास हमें सुबह सुबह मिलती है जो हमें पावर देती है, एनर्जी देती है। और देखो एक सवाल और है, और ये लास्ट सवाल है, ये आया नहीं है प्रीवियस ईयर में, लेकिन में भी आ सकता है। तो एक लास्ट सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, और इसका फ्री पीडीएफ सुनो, अभी जाना नहीं है, 2 मिनट और रुक के जाना है। फ्री पीडीएफ तब कि आपको 4 चीजें पता नहीं रहती, बाद में फोन करो सर हमें पता नहीं। फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, जैसे व्हाट्सएप होता है वैसे टेलीग्राम होता है। हजारों स्टूडेंट तो इसमें चला ही रहे हैं। टेलीग्राम पे क्या आपको सर्च करना है, रिश्वा एकेडमी। जैसे व्हाट्सएप चलाते हो वैसे टेलीग्राम चला के आज से रिश्वा एकेडमी कर लेना, या फिर ऐप में भी दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए, यहाँ क्लिक करें, वहां पे क्लिक करके जुड़ सकते हो। इस चैनल पे आपको लगभग 7000 के करीब सब्सक्राइबर होंगे, अभी बाद में और हो जाएंगे, तो वहां से आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। फ्री का पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगा। ये टेलीग्राम पे भी है और ये ऐप का भी नाम है, तो ऐप में भी जा सकते हो, और ये यूट्यूब पे भी नाम है, यूट्यूब पे भी इसका नाम यही है। एक ही नाम से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तीनों जगह आपके रहना है, टेलीग्राम, ऐप पे और यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे तो ठीक है, आप
क्लास ओवर हो चुका है, आपको अच्छा लगता है चलो ठीक है इतने देर तक टीचर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो आप लाइक सब्सक्राइब अपनी मर्जी से कर सकते हो। अब प्लस अब बताओ क्लास कैसा लगा आप सभी लोग को? इतने ज्यादा क्वेश्चन बनवा दिए कि लगभग पूरा बुक ही आप पार्ट 1 पहले कंप्लीट करवाया था। इतने क्वेश्चन ही नहीं है क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैच होने लगते हैं, कुछ का बहुत क्वेश्चन मैच हो जाते हैं, क्योंकि इधर से एक बार मैं इधर से करवाता हूँ, एक बार इधर से करवाता हूँ, बीच में कुछ क्वेश्चन मैच हो जाते हैं जो आपको दोबारा पढ़ा देता हूँ, और उसके बाद फिर प्राइवेट क्लास में नए बुक से पढ़ा दे रहा हूँ। तो कई बुकों का आपका नॉलेज जो है आपको कभी धोखा नहीं देगा। सारी चीजें धोखा दे सकती है, आपका दिमाग आपको नहीं देगा, क्योंकि आपने सीखा इसे, आपको कोई चुरा ही नहीं पाएगा, आपका है ना। ठीक है, सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में आज अपना प्यार बिल्कुल दिखाएंगे कि हाँ सर क्लास कैसा लगा। जितने नए स्टूडेंट है वो लिख देंगे कि हाँ सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, या फिर